हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। जैसा कि मैथ्स की क्लासेस में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते चले आ रहे हैं, आज ही उसी सीरीज़ में हम लोग आज कुछ महत्वपूर्ण नियमों को और जानेंगे। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण नियम हम लोग देखेंगे, कुछ सर्वसंख्याओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहली सर्वसंख्या हमारी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह तो फार्मूला है, ये रटना है, लेकिन हमें इसे रटना नहीं है। ये कैसे आता है ये जानिए। ये स्क्वायर है, इसका मतलब है a प्लस बी का मल्टीप्लाई हुआ है a प्लस बी से। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है। इस टर्म्स में जो इसका पहला वाला लेटर है उस लेटर का पहले इससे गुणा होगा, देन आफ्टर इससे गुणा होगा, फिर दूसरे लेटर का इससे गुणा होगा, फिर उसके बाद इससे गुणा होगा। तो देखते हैं a का a से गुणा हुआ कितना हो गया? a स्क्वायर। फिर देखिए अब क्या होगा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस 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 a का गुणा b से तो क्या हो जाएगा? ab। फिर देखिए यहाँ पे b का गुणा होगा a से, तो देखिए प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ पे भी है। यदि किसी अक्षर के सामने या किसी संख्या के सामने कोई भी चिन्ह मौजूद ना हो तो वहाँ पर हम लोग प्लस को ही मानकर चलते हैं। तो b का गुणा जब a से होगा तो हमारा निकल के आएगा ab। अब फिर पुनः हम लोग प्लस b का गुणा प्लस b से करेंगे तो हमारा निकल के आएगा प्लस b स्क्वायर। तो इस प्रकार ये फार्मूला हम लोग डिराइव कर लिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, क्योंकि प्लस 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 एक ए बी कितना हो गया? 2ab। इस प्रकार देखिए यह प्रश्न को हम कैसे निकाल लिए। अब दूसरी सर्वसंख्या देखते हैं, हमारी दूसरी सर्वसंख्या क्या है। तो सर्वसंख्या है हमारी, दूसरी सर्वसंख्या है हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी वही बात है, a माइनस बी का दो बार जब गुणा होगा एक दूसरे से तो हमारा निकल कर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यह निकल के आएगा। तो अब हम लोग देखेंगे तीसरी सर्वसंख्या क्या है। तो तीसरी सर्वसंख्या है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इस प्रकार ऐसी सर्वसंख्या है जो हम इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस में हम इन सर्वसंख्याओं का यूज करते हैं। आइए देखते हैं हमारी अगली सर्वसंख्या। अगली सर्वसंख्या है हमारी a प्लस बी a माइनस बी का होल क्यूब। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब जैसे है बस वही हमारा फार्मूला होगा, बस यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा और निकल के आ जाएगा हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यह चार सर्वसंख्याएं हमने देखी। अब आगे देखते हैं अगली सर्वसंख्या। अगली a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। यह पांचवी सर्वसंख्या है। अब आगे देखते हैं अगली सर्वसंख्या हमारी क्या है। अगली सर्वसंख्या है हमारी a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो इतनी सर्वसंख्याएं हैं। अब इन्हीं सर्वसंख्याओं को कभी जोड़ा जाता है और कभी घटाया जाता है, तो उनसे भी कुछ सर्वसंख्याएं प्राप्त होती हैं, उनसे भी कुछ सूत्र प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मान लीजिए आपके पास दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमें इसे ऐड करना है, तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले हम इनका फार्मूला नोट करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए यहाँ प्लस 2ab और माइनस 2ab प्लस 2ab कट गया, तो हमारा हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। यहाँ पे 2 हमने कॉमन ले लिया, बचा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यदि आपके क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का प्रश्न आता है तो हम इस प्रकार के प्रश्न को सीधा सीधा इस माध्यम से हल कर सकते हैं। सीधा सीधा वहाँ लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब जो दोनों संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं का वर्ग करके आपस में जोड़ के यदि 2 से गुणा कर दें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाला जा सकता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसी क्रम में। यदि आपका दिया हो, या तो एडिशन था दोनों सर्वसंख्याओं का, यदि इन्हीं दोनों सर्वसंख्याओं का अंतर देखा जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पर फिर से वही बात आएगी निकलकर कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए इसका फार्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब हमारा ब्रैकेट ओपन होगा तो निकल कर आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। अगर आपको जानकारी नहीं हो तो हम बता देते हैं कि किन्हीं दो साइंस का जब आपस में गुणा होता है, यदि माइनस माइनस का आपस में गुणा होता है तो प्लस आता है, यदि प्लस गुणे माइनस होता है तो माइनस आता है, माइनस गुणे प्लस होता है तो माइनस आता है, और यदि प्लस गुणे प्लस होता है तो हमारा प्लस आता है। इस प्रकार से हम लोग चिन्हों का गुणा करते हैं आपस में। अब आगे हम लोग अपनी बात को कंप्लीट करेंगे। माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। तो देखिए यहां पर हमारा फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से हमारा ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में हमारा बचेगा 2ab प्लस 2ab। दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 4ab। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab लिख सकते हैं, और a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सभी सर्वसमीकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण थीं। अब इन्हीं पर हम कुछ आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार पहला प्रश्न है हमारा 6784 गुणे 786 प्लस 6784 गुणे 214। तो देखिए इस सर्वसमीका में हमारे पास 2 नंबर कॉमन मिल जाते हैं, और वो है 6784। तो हम लोग 6784 को कॉमन ले लेते हैं। 6784 को जब हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बचता है 786 प्लस 214। अब इन दोनों को हम जब जोड़ते हैं तो 6 4 10
कैरी हमारा 1 हुआ, 8 1 9 1 10, फिर से कैरी हमारा 1 आया, 7 2 9 और 1 10, तो ये हमारा निकल के आ गया 1000, और यहाँ पे था 67 84। यदि इन दोनों के बीच कोई साइन ना मौजूद हो तो इसे हम गुणा मानते हैं। तो 67 84 में अगर हम 1000 से गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 67 84 और 3 0। तो यह हमारा क्या है, आंसर है। अब इसी क्रम में हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर माइनस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर अपॉन 931 इंटू 138। तो देखिए यह हमारी लास्ट वाली सर्वसंख्या है जिसमें बताया था मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab, जिसमें हमने क्या किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर से माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस किया था और हमने निकाला था, लास्ट में निकल के हमारा आया था 4ab। तो देखिए इसको हम बहुत ही आसानी से समझ गए इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इस पूरी सर्वसंख्या का 4ab। a की वैल्यू हमारी 931 है और b की वैल्यू 138 है, बटे में हमारा दिया है 931 गुणे 138, तो हमारा 931 138 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना 4। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना है 4 है। अब इसी क्रम में हम लोग एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दिया हुआ है 256 गुणे 256 माइनस 144 गुणे 144 बटे 112। तो देखिए कितनी आसान सर्वसंख्या दी गई है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो सीधे सीधे हमें 256 प्लस 144 करना है और गुणा कर देना है किससे 256 माइनस 144 से, तो हमारा निकल के आ जाएगा 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 400 आ जाएगा। गुणा करेंगे 6 से 4 गए 2, 5 से 4 गए 1, 2 में से 1 गए 1, 112। तो इतनी वैल्यू का मान हमारा आ गया 400 गुणे 112। अगर इतनी वैल्यू का मान हमारा 400 गुणे 112 आता है और 112 से उसे भाग देना है, तो देखिए हमारा 112 से 112 कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारा निकल के आ गया क्या 400, जो कि हमारा क्या है इस प्रश्न का उत्तर है। अब हम आगे इसी क्रम में कुछ नियम को और जानेंगे। तो आइए देखते हैं अगला नियम क्या कहता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे समांतर श्रेणी की, जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बुलाते हैं। तो एक हमारी श्रेणी होगी, एक सीरीज दी गई होगी जो कुछ इस स्ट्रक्चर में होगी। पहला पद हमारा ए होगा, ए को हम पहले पद के नाम से जानते हैं। डी हमारा क्या होता है सर्वांतर होता है। सर्वांतर मतलब ऐसा अंतर जो किन्हीं दोनों पदों के क्या हो अंतर हो और सभी जगह क्या हो समान हो। इस श्रेणी के किन्हीं दो पदों, किन्हीं दो मतलब लगातार दो पदों, जैसे ये और ये, इन दोनों पदों का अंतर सदैव डी होगा और डी हमेशा क्या होगा बराबर रहेगा। मान लीजिए प्रथम पद और द्वितीय पद का अंतर क्या होगा डी आएगा, द्वितीय और तृतीय पद का अंतर क्या आएगा डी आएगा। ये देखते हैं, हमने कहा दूसरा पद और तीसरा पद का अंतर निकालना है। तो अंतर जब दूसरा और तीसरे पद का निकालना है तो दूसरा पद हमारा a प्लस डी है, माइनस अंतर का चिन्ह लगाएंगे। अंतर मतलब होता है कि जब हम किसी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करते हैं तो उन्हें अंतर बोलते हैं। अब इस केस में ये डिपेंड नहीं करता है कि पहला पद हमारा छोटा हो
या बड़ा हो, हम सदैव बड़ी वैल्यू से ही छोटे पद को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो बड़ी वैल्यू है वो हमारा a प्लस 2d है, तो हम यहीं पे माइनस करेंगे a प्लस 2d को a प्लस d से, तो हमारा निकल के आ जाएगा माइनस a माइनस d, तो 2d माइनस d बराबर d के। तो देखिए यहाँ निकल करके आ गया सर्वांतर, हमारा d आ गया। अब हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एक श्रेणी के माध्यम से समझना चाहेंगे। मान लीजिए कोई श्रेणी हमारे पास है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। अभी हमें पता नहीं है कि ये श्रेणी कहाँ तक जाती है, मान लीजिए अनंत तक है। कोई भी श्रेणी अगर डॉट डॉट लिखा है तो वह अनंत तक काउंट की जाती है। यहाँ पर 2 जो है वो हमारा पहला पद है, और अंतर निकालने के लिए हमने कहा था दूसरे पद में से पहला पद निकालिए, किन्हीं 2 पदों का अंतर निकाल लीजिए, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सर्वांतर। तो d निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना होगा। दूसरे पद की वैल्यू 4 है, पहले पद की वैल्यू 2 है, तो हमारा निकल के आ जाएगा सर्वांतर 2। अब इस श्रेणी की सहायता से अगर आपको पूछ लिया जाए, जैसे इस प्रश्न में दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, पांचवा पद कौन होगा, तो पांचवा पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर Tn हमारा nवां पद है। जैसे हमने इस प्रश्न में पूछा पांचवा पद, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आएगा, पांचवा पद। अब जो वैल्यू निकल कर आएगी वही क्या होगा, Tn का मान होगा। a हमारा प्रथम पद है, d हमारा क्या है, d हमारा सर्वांतर है। जिस पद को निकालना है उस पद की संख्या अर्थात पांचवा पद निकालना है, तो n बराबर 5 रखेंगे हम लोग। तो यहाँ से t पांचवा पद बराबर निकल के आएगा, a हमारा 2 है प्लस n हमारा 5 है माइनस 1, और गुणा करेंगे, सर्वांतर कितना आया था, 2 आया था। तो यहां से हमारा निकल कर आ जाएगा 2 प्लस 5 माइनस 1 4 गुणे 2, तो 2 प्लस 4 दूना 8 बराबर 10। तो देखिए हमारा अगला पद क्या आएगा, पांचवा पद 10 आएगा। वैसे भी देख लिए, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जुड़ा 6, 6 में 2 जुड़ा 8, 8 में 2 जुड़ेगा तो 10 आएगा। तो सर्वांतर भी देखिए, पांचवें पद को चौथे पद से माइनस करेंगे तो देखिए 10 में से 8 गया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो यह भी क्लियर हो गया कि सर्वांतर हमारा प्रत्येक दशा में समान ही रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल की। तो इसका सूत्र है Sn बराबर n/2 माइनस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र के माध्यम से हम लोग n पदों का योगफल ज्ञात करते हैं, जहाँ पे n बराबर पदों की संख्या, a बराबर प्रथम पद, n बराबर पदों की संख्या और d हमारा सर्वांतर है। अब मान लीजिए इसी सूत्र को एक अलग तरीके से भी यूज किया जाता है। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, जहां पर n क्या है, n हमारा पदों की संख्या है, a हमारा प्रथम पद हो और l हमारा अंतिम पद है। यदि कोई पूर्ण श्रेणी दी गई हो, कोई श्रेणी मान लीजिए दी गई हो 2 4 6 7 2 4 6 8 10, यह श्रेणी दी गई हो और कहे पांचों पदों का योगफल बताइए, तो यहाँ पर a हमारा प्रथम पद है और 10 हमारा आखिरी पद है, जिसे हम लोग अंतिम पद के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हम इस सूत्र के माध्यम से आसानी से n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग एक दूसरी श्रेणी जिसका नाम है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में हम लोग बात करेंगे
गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी में क्या क्या होता है हम लोग बात करेंगे। जैसे इसका स्वरूप है ए कॉमा ए आर की पावर n, लगभग n पदों तक हमें गुणोत्तर श्रेणी दी गई है, जहां पर प्रथम पद हमारा a है और r बराबर क्या है, सार्वानुपात है। जैसे हम लोग समांतर श्रेणी में सर्वांतर देखते थे, उसी प्रकार यहाँ पे सार्वानुपात है। मतलब प्रत्येक दो पदों का, प्रत्येक लगातार दो पदों का अनुपात क्या होगा, सेम होगा। जैसे देखते हैं ए आर अपॉन ए, तो क्या आ गया, आर निकल के आ गया। यहाँ पे क्या होगा, ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर, तो देखिए ए से ए कैंसिल, आर से आर कैंसिल, बचा कितना, आर। इस माध्यम से हम लोग गुणोत्तर श्रेणी को समझ रहे हैं। अब आइए इसी क्रम में हम लोग एक सूत्र को और जानते हैं, तो देखते हैं अगला सूत्र क्या। तो गुणोत्तर श्रेणी में अगला टर्म है, हमें निकालना होता है n पदों का योगफल, जिसमें दिया है Sn बराबर a ब्रैकेट में Rn माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। जब हमारा Rn 1 से ज़्यादा होगा तो यह फार्मूला लगेगा, जब Rn 1 से छोटा होगा तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का n पदों का योगफल हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे कुछ प्रश्नों की। तो आइए देखते हैं कुछ प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 4/5 कामा 7/8 6/7 कामा 5/9 को आरोही क्रम में लिखिए। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हमें सॉल्व करने से पहले एक चीज़ जान लेनी है कि अगर इस प्रश्न को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम होता क्या है। आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटे से बड़ा, मतलब छोटी वैल्यू अगर कोई दी गई है, इनमें से जो भी छोटी वैल्यू है उसे पहले लिखिए, देन आफ्टर उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू, फिर उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू। तो इस प्रकार हम लोग क्या लिखते हैं, और आरोही क्रम में लिखते हैं। और अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को लिखना, अर्थात पहले सबसे बड़ी वैल्यू लिखी जाएगी, उसके बाद उससे छोटी वैल्यू, फिर उसके बाद उससे छोटी वैल्यू। तो इस प्रकार हम समझ रहे हैं आरोही और अवरोही को। अब हम लोग देखेंगे इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए। तो देखिए, एक तो मेथड आप लोग डिवाइड करके पॉइंट में निकाल लीजिए, और एक सेफ मेथड है कि जितना भी इसका डिनोमिनेटर है, अर्थात हर दिया गया है, इस भिन्न का उन हरों का क्या निकाल लीजिए, आप लासा निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए, 5 और 7 का एलसीएम 35 है, 8 और 9 का एलसीएम 72 है, 0 0 7 5 12 1 4 1 5 25 20 आंसर आ गया हमारा। 25 20 को सॉल्व करेंगे किस प्रकार से, देखिए। अब हम लोग 25 20 को इस भिन्न में गुणा कर देंगे। पचाम 25 5 चौक 20, तो गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16 5 चौक 20, 2016। इस भिन्न का मान आ गया 7/8 का मान आ जाएगा 8 त्रिक 24, और
8 एकम 8, 8 पंचे 40, 7 पचे 35 के 5, 3 7 एकम 7 3 10 1, 7 त्रिक 21 2 22, 2205 इसका मान आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 त्रिक 21 और 4 हमारा बच रहा है, 42 हो गया, 7 छक 42, तो ये हो गया 6 0 6 छक 36 के 3 छात्रिक 18 3 21, तो 21 60 हमारा 6/7 का मान आ गया। अब 5/9 का निकाल लेते हैं हम लोग। नौ दूनी 18 और 7 और 2 72 हो गया, 9 8 72, तो 0 5 8 40 के 4, 5 दूना 10 4 1400 आ गया। तो इस प्रकार हमें पता चल गया, हमें इसको लिखना था आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो इन चारों संख्याओं में देखिए 1400 सबसे छोटी संख्या है, तो 1400 जो है वो 5/9 की है, तो सबसे पहले हम लोग 5/9 लिखेंगे। उसके बाद उससे बड़ी संख्या जो है वह है 2016 और जिसका मान दिया हुआ है, जिसका भिन्न दिया हुआ है 4/5। उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू लिखी गई है 2160 जो कि है 6/7। फिर उससे बड़ी लिखी गई है 2205 जो कि है 7/8। तो इस प्रकार हम लोग क्या आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। यदि हमसे पूछता अवरोही क्रम में तो इसी क्रम को हम लोग उल्टा लिख देते, यहाँ पीछे से पढ़ लेते तो ये अवरोही क्रम हो जाता। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह सॉल्व करते हैं। एक मेथड है डिवाइड मेथड का भी, तो वह थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, इसलिए यह सबसे ऑथेंटिकल मेथड है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्या का योगफल तथा गुणनफल 12 तथा 35 है, तो उनका योग ज्ञात कीजिए। मतलब उन संख्याओं का योग बताइए। मान लीजिए पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो इनका योगफल कितना है? 12 है, और इन संख्याओं का गुणनफल भी कितना दिया हुआ है? 35। हमें निकालना है इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योगफल। a का व्युत्क्रम a/1/a हो जाएगा, b का व्युत्क्रम 1/b हो जाएगा, तो यह निकल के आ जाएगा। एलसीएम लेंगे इनका ab आएगा। अब देखिए ab आया है, तो अब क्या करेंगे? एलसीएम को फाइंड करेंगे, तो a से एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? b, और b मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस b का b से यहाँ गुणा बचा क्या? a का गुणा होगा 1 से, तो a आ जाएगा। इस प्रकार हमारा निकल के आ गया है a/b और ab किसकी वैल्यू? 1/a प्लस 1/b की। अब देखिए दो डायमेंशन हमारा दिया हुआ था, दो स्ट्रक्चर, दो समीकरण। एक समीकरण के द्वारा a प्लस बी बराबर 12, तो हम सीधे सीधे रख देंगे a प्लस बी की वैल्यू 12, और a गुणे b की वैल्यू कितनी दी गई है? 35। तो इस प्रकार हमारा मान आसानी से निकल आया। जितनी चीज़ें क्वेश्चन में दी गई थी उतनी चीज़ें हमने क्या की? सॉल्व करते चले गए और हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे जो हमने कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़े हैं उसी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।